अगर आप चाहते हैं कि आपका केक सॉफ्ट और स्पंची बिल्कुल प्रोफेशनल बेकरी की तरह बने तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मैं आपको फ्रूट केक बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे 1.25 कप मैदा यानी कि 1 कप और 2 टेबल स्पून, चीनी 8 टेबल स्पून, अंडे 4 अदद, ऑयल आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, टूटी फ्रूटी, मेवा, वेनिला एसेंस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडे की सफ़ेदी अलग कर लेंगे। इस तरीके से आपने ऊपर से अंडे को तोड़कर और हल्के हल्के से इससे सफ़ेदी निकाल लेनी है। सफ़ेदी निकालने के बाद जर्दी हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे अंडों की सफ़ेदी अलग कर लेंगे। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग करने के बाद हम इनको अलग अलग बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको जूसर में भी बना सकते हैं। ये जूसर में भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि बीटर से बनता है। सबसे पहले हम सफ़ेदी को अलग से जूसर में डाल लेंगे। अब हम सफ़ेदी को जूसर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। सफ़ेदी को हमने इतना ग्राइंड किया है कि ये बिल्कुल झाग बन गई है। अब हम इसमें जर्दी ऐड करेंगे। जर्दी को भी ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह झाग वाला बन गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे वेनिला एसेंस। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे वेनिला एसेंस और इसको भी हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। वेनिला एसेंस ग्राइंड होने के बाद अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 1/2 कप हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। साथ साथ हम इसको ग्राइंड भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। 8 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी ली है। चीनी को आपने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सब इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करने के बाद अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका पेस्ट कितना ही फ्लफ़ी बना है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और एंड तक देखेंगे और इसके एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। जैसा कि मैंने जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग ग्राइंड किया है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो केक बहुत ही स्पंची बनेगा। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे को इस पेस्ट में शामिल करने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर हम मैदे में शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदे को मैंने पहले से छान लिया था, आप भी इसको छान लें ताकि इसमें मौजूद सारी गुठलियाँ निकल जाएं। इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा कर कर इस पेस्ट में शामिल कर लें। इसको आराम आराम से इसमें मिक्स कर लें। पेस्ट को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है।
इतना मिक्स किए कि आप देख सकते हैं इसकी धार बन गई है। इसी तरीके से इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। उसके लिए हम पहले उसमें डालेंगे मैदा। टूटी फ्रूटी को एक बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें मेवा। इस पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। और इसमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पेस्ट में शामिल करेंगे। पेस्ट में शामिल करने के बाद अब हम इसको हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पेस्ट को एक केक पैन में डाल लेंगे। उससे पहले हम पैन को ऑयली कर लेंगे। ऑयली करने के बाद अब हम इसमें बटर पेपर रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें पेस्ट डाल लेंगे। केक पैन में डालने के बाद अब हम इसको टैप करेंगे ताकि इसमें मौजूद एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। टैप करने के बाद अब हम इसको कढ़ाई में रख देंगे। कढ़ाई में हमने पहले से नमक डाल के प्री हीट कर लिया था। अब हम इसको कढ़ाई में 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। एक घंटा हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे। और इसको एक स्टिक के साथ हम चेक करेंगे। ये अच्छे तरीके से बेक हो गया है। स्टिक बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको बर्तन से निकाल लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे। उसके लिए हम छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको पैन से अलग करेंगे। ये ऑलरेडी इतना सॉफ्ट बना है कि इसको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं। अब हम पैन खोल लेंगे। अब हम इससे बटर पेपर अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंची बना है, बिल्कुल वैसा जैसा कि आप बेकरी से मंगवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। बिल्कुल बेकरी की तरह प्रोफेशनल, सॉफ्ट और स्पंची फ्रूट केक तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।